2023 फ्रेंच सिनेमा के लिए एक रोमांचक सफर रहा। साहित्यिक कहानियां, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, थ्रिलर, रोमांस, हर शैली में फ्रेंच फिल्मों ने अपनी प्रतिभा और प्रयोगधर्मिता की छाप छोड़ी। इस साल हमने कुछ ऐसी फिल्में देखी जो सिर्फ फ्रांस में ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में चर्चित रहीं। कान फिल्म फेस्टिवल में सराही गईं, IMDb पर शानदार रेटिंग्स पाईं और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों के लिए नामांकित हुईं। ऐसी ही 10 बेहतरीन फ्रेंच फिल्मों की सूची लेकर हम आए हैं। अगर आप फिल्मों की कहानी, अभिनय और निर्देशन में कुछ नया ढूंढते हैं, तो इस सूची की हर फिल्म आपके लिए एक अनोखा सिनेमाई अनुभव साबित हो सकती है। तो आइए शुरू करते हैं। टॉप 10 फ्रेंच मूवीज ऑफ 2023। एक अदालत, एक आरोपी और दो हिस्सों में बंटा पूरा फ्रांस। वो हैं जॉर्ज गोल्डमैन, एक वामपंथी क्रांतिकारी जिन पर कई डकैती और 2 हत्याओं का आरोप है। 1970 के दशक के इस चर्चित मुकदमे में सवाल सिर्फ अपराध का नहीं, बल्कि विचारधारा, वर्ग संघर्ष और राज्य व्यवस्था के भीतर की टकराव का भी है। द गोल्डमैन केस आपको एक रोमांचक ट्रायल के भीतर ले जाता है, जहां कानून और न्याय के बीच खड़ा है एक विवादित इंसान। क्या वो दोषी है या एक विचारधारात्मक योद्धा? ये फिल्म एक सच्चे मामले पर आधारित है, जहां हर गवाही, तर्क और इनकार मिलकर बनाते हैं एक थ्रिलिंग कोर्टरूम अनुभव। IMDb रेटिंग 7 और ये फ्रांस की सबसे चर्चित बायोग्राफिकल ड्रामा फिल्मों में एकटी है, जिसे 5 पुरस्कार मिल चुके हैं। कोर्टरूम थ्रिलर, राजनैतिक इतिहास और सच्ची घटनाओं पर आधारित साइकोलॉजिकल ड्रामा पसंद करने वालों के लिए ये फिल्म एक जबरदस्त अनुभव साबित होगी। पेरिस, 1985। 13 साल की वेनेसा की जिंदगी तब बदल जाती है जब उसकी मुलाकात गैब्रियल मैट्सनिफ से होती है, एक प्रसिद्ध लेखक जो 50 साल से ज्यादा उम्र का है। एक ऐसी दुनिया में जहां समाज, साहित्य और राजनीति इस व्यक्ति का सम्मान करते हैं, एक किशोरी धीरे धीरे उसका शिकार बन जाती है। वेनेसा उसकी प्रेमिका, उसकी प्रेरणा बन जाती है, लेकिन इस रिश्ते के पीछे एक अंधकारमय विकृत वास्तविकता छिपी है। वेनेसा खुद को अंदर ही अंदर खोने लगती है, उसकी पहचान, साहस और आज़ादी बिखर जाती है। द कंसेंट सिर्फ एक रिश्ते की कहानी नहीं है, ये एक भयानक उत्पीड़न की कहानी है जो सवाल उठाती है, जब एक पक्ष की उम्र ही एकमात्र हथियार हो तो सहमति का क्या मतलब है। IMDb रेटिंग 6.5 है और ये फिल्म एक सच्ची कहानी पर आधारित है, जिसने फ्रांस में गर्मागर्म बहस छेड़ दी है। मनोवैज्ञानिक नाटक, सच्ची कहानियों वाली फिल्में और नैतिक संघर्ष की चुनौतीपूर्ण कहानियां, ये उन लोगों के लिए एक बहुत ही प्रभावशाली अनुभव है जो इसे पसंद करते हैं। विंसेंट की जिंदगी बिल्कुल सामान्य थी, लेकिन एक रात अचानक सब कुछ बदल गया। बिना किसी वजह के वो एक रहस्यमय हमले का निशाना बन गया। पहले तो उसने सोचा शायद ये एक संयोग हो, लेकिन जब घटना ने और भी भयानक मोड़ ले लिया तो उसे एहसास हुआ कि उसे बचने के लिए भागना होगा और अपनी पूरी जीवन शैली बदलनी होगी। 2023 में रिलीज होने वाली फ्रांसीसी थ्रिलर सेकंड राउंड आपको एक अनजानी दहशत की दुनिया में ले जाएगी, जहां हर पल सस्पेंस, अविश्वास और जिंदा रहने की लड़ाई से भरा है। इस फिल्म की IMDb रेटिंग 6.4 है और इसने 7 पुरस्कार जीते हैं। मनोवैज्ञानिक थ्रिलर, रहस्य और एक्शन से भरपूर कहानियों को पसंद करने वालों के लिए ये एक अनोखा अनुभव होगा। क्या विंसेंट उस अदृश्य दुश्मन को हराकर बच पाएगा? इसका जवाब जानने के लिए आपको सेकंड राउंड देखना होगा। बेंजामिन, एक PhD छात्र जिसे कोई छात्रवृत्ति नहीं मिलती। गरीबी और पारिवारिक दबाव के कारण वह नौकरी की तलाश में एक मिडिल स्कूल में अस्थायी शिक्षक के रूप में दाखिला लेता है, लेकिन बिना किसी प्रशिक्षण या अनुभव के उसका सामना फ्रांसीसी शिक्षा प्रणाली की चरमराहट, भ्रमित किशोरों, थके हुए शिक्षकों और एक अराजक वास्तविकता से होता है। कक्षा अब केवल पढ़ाने की जगह नहीं रह गई है, यह सहन शक्ति, जिम्मेदारी और अपनी कमियों को स्वीकार करने की लड़ाई बन गई है। अ रियल जॉब एक मौन क्रांति की कहानी है, जहां शिक्षकों के प्रति प्रेम, हताशा और जिम्मेदारी मिलकर एक मानवीय अनुभव का निर्माण करते हैं। IMDb रेटिंग 6.6 और इस फिल्म ने अपनी यथार्थवादी कहानी और जमीन से जुड़े किरदारों के लिए लोकप्रियता हासिल की है। जिन लोगों को शिक्षण, छात्र जीवन, व्यवस्था से संघर्ष और व्यक्तिगत भावनाओं से जुड़ी कहानियां पसंद हैं, उनके लिए ये फिल्म एक प्रेरणा की तरह है। अलेक्सी, एक जवान जो यूरोप पार करके विदेशी सेना में शामिल होने के लिए पेरिस पहुंचता है।
उसकी सैन्य यात्रा अतीत के जख्मों और एक नए जीवन की आशा के साथ शुरू होती है। दूसरी ओर जोमो, नाइजर डेल्टा का एक योद्धा, अपने परिवार और गांव को तेल कंपनी से बचाने के लिए लड़ रहा है। एक दिन वो कुछ फ्रांसीसी नागरिकों का अपहरण कर लेता है और अलेक्सी बचाव अभियान का नेतृत्व करता है। दो योद्धा, दो दुनियाएं, लेकिन संघर्ष के क्षण में उनकी नियति एक दूसरे से बंध जाती हैं। डिस्को बॉय सिर्फ एक युद्ध की कहानी नहीं है, ये एक ऐसा अनुभव है जो अस्तित्व, पहचान, शरीर और आत्मा की सीमाओं से परे है। यहाँ युद्ध सिर्फ गोलियों की बौछार नहीं है, बल्कि आंतरिक संकट, अपराध बोध और मानवीय चीखें भी हैं। IMDb रेटिंग है 6.3 और इस फिल्म को 13 पुरस्कार मिले हैं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और मानवीय संघर्षों को पसंद करने वालों के लिए डिस्को बॉय एक डरावनी लेकिन गहरी यात्रा है। 50 वर्षीय ट्रिडन लागाश ने अपना जीवन क्लब मेड हॉलिडे रिजॉर्ट में बिताया है। दोस्ती हर 8 दिन में बदल जाती है, लेकिन एक पुराने प्यार की याद बनी रहती है, वो जिससे उसे 42 साल पहले प्यार हुआ था, वायलेट। ट्रिडन अब उसे ढूंढने पेरिस पहुंचता है, लेकिन शहर की भागदौड़ में वो बिल्कुल बेफिक्र लगता है और वो एक अज्ञात सौतेले भाई लुई के घर में शरण लेता है। लुई मुश्किल में है क्योंकि वो ट्रिडन को दूर भेजने के लिए रॉक्सैन नाम की एक लड़की से मदद मांगता है, जिसका इंतजाम वायलेट करती है, और ट्रिडन उसे पहली नजर में ही पहचान लेता है। लाइफ फॉर रियल एक मजेदार कहानी है जहां प्यार, गलतफहमियां और एक साधारण दिल मिलकर एक मजेदार कॉकटेल बनाते हैं। IMDb पर इस फिल्म की रेटिंग 5.7 है, लेकिन कहानी की सादगी ने दर्शकों का दिल जीत लिया है। ये फिल्म उन लोगों के लिए एक आनंददायक यात्रा होगी जो हल्की फुल्की कॉमेडी, पुराने प्यार की तलाश और स्थितिजन्य हास्य पसंद करते हैं। कल्पना और वास्तविकता के बीच खड़ी एक अजीब दुनिया, जहां कुछ लोग धीरे धीरे जानवरों में बदल रहे हैं। फ्रांसवा की पत्नी इस भयानक और रहस्यमय परिवर्तन का शिकार है। उसे बचाने के लिए फ्रांसवा अपने 16 साल के बेटे एमील के साथ एक अनिश्चित यात्रा पर निकल पड़ता है। इस यात्रा में उनका सामना बदले हुए जानवरों, अकेलेपन, डर और एक नई तरह की मानवता से होता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या समाज उन्हें स्वीकार करेगा या उन्हें बेरहमी से बहिष्कृत कर दिया जाएगा। द एनिमल किंगडम सिर्फ एक विज्ञान कथा नहीं है, ये रिश्तों, पहचान और मानवता की गहरी खोज है। IMDb रेटिंग है 6.7 और इस फिल्म ने 13 पुरस्कार जीते हैं। जो लोग मानवीय रिश्तों पर आधारित थ्रिलर और दृश्य और भावनात्मक यात्राओं वाली फिल्में पसंद करते हैं, उनके लिए ये फिल्म एकदम सही है। एल्बर्ट और ब्रूनो, दो दोस्त, दो परेशान जिंदगियां, कर्ज के बोझ तले दबे, जरूरत से ज्यादा खर्च और छोटी मोटी धोखाधड़ी उनकी जिंदगी का हिस्सा लगती है। एक दिन वे युवा पर्यावरण और सामाजिक न्याय कार्यकर्ताओं के एक समूह से जुड़ जाते हैं। हालांकि वे आंदोलन में आस्था से नहीं, बल्कि मुफ्त चिप्स और बियर से आकर्षित होते हैं। उस लक्ष्यहीन भागीदारी से वे धीरे धीरे आंदोलन में शामिल होते हैं। उनके लिए ये एक अवसर है, मुनाफे का रास्ता है, लेकिन समय के साथ उन्हें जिंदगी की एक जटिल सच्चाई का सामना करना पड़ता है। अ डिफिकल्ट ईयर सिर्फ एक कॉमेडी नहीं है, ये हमारे समय के संघर्षों, पर्यावरण संकट और आत्म पहचान के सवालों को मजेदार अंदाज में उजागर करती है। IMDb पर इस फिल्म की रेटिंग 6 है और ये अपनी असाधारण अवधारणा और हास्य के लिए फ्रांस में काफी लोकप्रिय हो गई है। ये फिल्म उन लोगों के लिए बिल्कुल सही है जो सामाजिक व्यंग्य और आज की दुनिया की वास्तविकता पर बनी फिल्में पसंद करते हैं। खाने के शौकीनों के लिए एक अनोखी प्रेम कहानी। यूजीन और डोडन 20 सालों से साथ मिलकर खाना बना रहे हैं। एक कुशल शेफ और एक असाधारण खाने के शौकीन। रसोई के हर कदम पर उनके रिश्ते का जुनून और स्नेह एक दूसरे में घुल मिल जाता है। साथ बिताए दिन ब दिन ये रिश्ता आखिरकार प्यार में बदल जाता है। उनका प्यार सिर्फ दिल में नहीं है, ये बेहतरीन खाने में भी फैलता है, जो दुनिया के सबसे बेहतरीन शेफ्स को भी प्रभावित करता है। लेकिन यूजीनी को अपनी भावनाओं पर कभी यकीन नहीं होता। अपने शर्मीलेपन में डोडन एक दिन खुद खाना बनाना शुरू कर देती है, सिर्फ यूजीनी को मनाने के लिए। द टेस्ट ऑफ थिंग्स सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं, बल्कि एक कला है जहाँ प्यार, खाना बनाना और खामोश भावनाएं एक साथ आती हैं। IMDb पर इस फिल्म की रेटिंग 7.4 है और इसने 8 पुरस्कार जीते हैं।
जो लोग रोमांटिक ड्रामा और खाने और रिश्तों के बीच गहरे जुड़ाव को पसंद करते हैं, उनके लिए ये फिल्म एक बेहतरीन अनुभव है। बर्फ से ढके फ्रांस के एक पहाड़ी कॉटेज में होती है एक रहस्यमयी मौत। एक दिन 11 साल का दृष्टिहीन लड़का डैनियल अपने पिता सैमुअल को बर्फ में मृत पाता है। उसकी मां सैंड्रा एक लेखिका। जांच में ये मौत संदिग्ध घोषित होती है और हत्या का आरोप लगता है सैंड्रा पर। इसके बाद अदालत में खुलने लगती हैं पति पत्नी के रिश्ते की जटिल परतें, प्यार, शक और धोखे की कहानियां। वहीं डैनियल फंस जाता है एक अजीब उलझन में, मां पर विश्वास करे या सामने आ रही सच्चाइयों पर। एनाटॉमी ऑफ अ फॉल सिर्फ एक कोर्टरूम ड्रामा नहीं है, ये एक गहरी मानवीय कहानी है जो ये सवाल उठाती है कि क्या हम वाकई किसी को पूरी तरह जानते हैं। IMDb पर इस फिल्म की रेटिंग है 7.6 और ये फिल्म ऑस्कर समेत 127 अवार्ड्स जीत चुकी है। अगर आपको इमोशनल थ्रिलर, कोर्टरूम ड्रामा और इंसानी रिश्तों की जटिलता पसंद है, तो ये फिल्म आपके लिए ज़रूर देखने लायक है। ऐसी और मूवी अपडेट्स पाने के लिए चैनल को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। और हाँ, हमेशा अपना ख्याल रखें, स्वस्थ और सुरक्षित रहें।